नमस्कार दोस्तों, सावन का पावन महीना वह समय है जब आसमान से बरसती बूंदें भी शिव महिमा का गुणगान करती हैं। मंदिरों में गूंजता ओम नमः शिवाय का मंत्र, भक्तों की लंबी कतारें और शिवलिंग पर चढ़ता जल, यह सब सिर्फ एक ही बात का प्रमाण है कि सावन शिव भक्ति का सर्वश्रेष्ठ अवसर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस शुभ महीने में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें शिवलिंग पर चढ़ाना सख्त वर्जित माना गया है। जी हाँ दोस्तों, कई बार हम अज्ञानता में भोलेनाथ को ऐसी वस्तुएं अर्पित कर देते हैं जो उन्हें अप्रसन्न कर सकती हैं, जिससे पूजा का फल नहीं मिलता बल्कि विपरीत असर भी हो सकता है। तो अगर आप भी सावन में शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम बताने वाले हैं वह 15 चीजें जो कभी भी शिवलिंग पर आपको नहीं चढ़ाना चाहिए। साथ में जानेंगे उनके पीछे के धार्मिक और वैज्ञानिक कारण भी। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का अनंत आशीर्वाद आप सब पर सदा बना रहे तो क्या करना है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, जय शिव शंकर लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए जानते हैं शिवलिंग पर न चढ़ाएं यह चीज़ें। क्या है वह चीज़ें? नंबर 1 पर शिव जी की पूजा में तुलसी दल जो है वर्जित है। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र माना गया है और पूजा अनुष्ठान में तुलसी के पत्रों को चढ़ाने की परंपरा है। भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण और हनुमान जी की उपासना जो है बिना तुलसी दल के पूर्ण नहीं मानी जाती है। लेकिन भगवान शिव की पूजा में तुलसी दल का प्रयोग वर्जित माना गया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने तुलसी के पति असुर जालंधर का वध किया था, इसलिए उन्होंने स्वयं भगवान शिव को अपने अलौकिक और दिव्य गुणों वाले पत्तों से वंचित कर दिया था। नंबर 2 है शिवलिंग पर केतकी के फूल को न चढ़ाएं। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु जी के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ। तब एक विशाल ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ और घोषणा हुई कि जो इसके आदि या अंत को पालेगा वही श्रेष्ठ होगा। ब्रह्मा जी ने ज्योतिर्लिंग का ऊपरी हिस्सा खोजने में निकले। जब वे सफल नहीं हुए तो उन्होंने केतकी के फूल को झूठी गवाही देने के लिए कहा कि वह ज्योतिर्लिंग के शिव तक पहुंच गए थे। शिव जी ने जब यह असत्य जाना तो वे अत्यंत क्रोधित हुए और बोले, ब्रह्मा जी के 5वें मुख को काट दिया गया। साथ ही केतकी के फूल को श्राप दिया कि वह कभी भी उनकी पूजा में इस्तेमाल नहीं होगा। इसी श्राप के बाद से शिव जी को केतकी के फूल अर्पित किया जाना अशुभ माना जाता है। इसी प्रकार केवड़े के फूल को भी शिव जी पूजा में वर्जित माना जाता है। नंबर 3 पर है शिव जी की पूजा में नहीं होता हल्दी का प्रयोग। शिव जी को कभी भी हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि हल्दी को स्त्री से संबंधित माना गया है और शिवलिंग पुरुष तत्व का प्रतीक है। ऐसे में शिव जी की पूजा में हल्दी का प्रयोग करने से पूजा का पूरा फल आपको नहीं मिलता। इसी वजह से शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है। दोस्तों, ये भी मान्यता है कि हल्दी की तासीर गर्म होने के कारण इसे शिवलिंग पर चढ़ाना वर्जित माना जाता है। इसलिए शिवलिंग पर ठंडी वस्तुएं जैसे बेलपत्र, भांग, गंगा जल, चंदन और कच्चा दूध चढ़ाया जाता है। नंबर 4 पे है शंख बजाना और शंख से जल अर्पित करना है वर्जित। दोस्तों, भगवान शिव की पूजा में कभी भी शंख का प्रयोग नहीं किया जाता है। दैत्य शंखचूड़ के अत्याचारों से देवता परेशान थे। भगवान शंकर ने उसका वध किया था, जिसके बाद उसका शरीर भस्म हो गया। उस भस्म से शंख की उत्पत्ति हुई थी। शिव जी ने शंखचूड़ का वध किया, इसलिए कभी भी शंख से शिव जी का जल भी जो है अर्पित नहीं करना चाहिए। नंबर 5 पे है कुमकुम या सिंदूर। सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी स्वास्थ्य और जीवन की कामना हेतु अपने मांग में सिंदूर लगाती हैं और भगवान को भी अर्पित करती हैं। लेकिन शिव जी तो विनाशक हैं। यही वजह है कि सिंदूर से भगवान शिव की सेवा करना अशुभ माना जाता है। नंबर 6 पे क्या है, चलिए जानते हैं टूटे हुए चावल। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव पर अखंड और धुले हुए साफ चावल चढ़ाने से उपासक को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। टूटा हुआ चावल अपूर्ण और अशुद्ध माना गया है, इसलिए यह शिव जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव जी के ऊपर भक्ति भाव से एक वस्त्र चढ़ाकर उनके ऊपर चावल रखकर जो है समर्पित करना और भी उत्तम माना गया है। नंबर 7 है कभी न चढ़ाएं नारियल पानी। महादेव पर नारियल तो जरूर चढ़ाया जाता है, पर उनको यह जानकर हैरानी होगी आपको जानकर कि महादेव पर नारियल पानी बिल्कुल भी नहीं चढ़ाया जाता।
मान्यता है कि इससे घर में धन की कमी होती है। कहते हैं कि नारियल देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, जिसका संबंध भगवान श्री हरि विष्णु से होता है। यह भी कहा जाता है कि नारियल पानी देवताओं को चढ़ाने के बाद प्रसाद ग्रहण किया जाता है, इसलिए शिवलिंग पर नारियल पानी चढ़ाना वर्जित माना गया है। नंबर 8 पर क्या है? उबला हुआ या पानी मिला हुआ दूध। शिवलिंग पर दूध से अभिषेक का विशेष महत्व है, क्योंकि यह महादेव को अत्यंत प्रिय है। मान्यताओं के अनुसार कच्चा और शुद्ध दूध ही शिव जी को अर्पित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह उनकी पवित्रता और शीतलता का प्रतीक है। उबला हुआ दूध या पानी मिला हुआ दूध अपनी शुद्धता खो देता है और इसे महादेव के अभिषेक के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। नंबर 9 पर है तिल। जी हाँ, कई लोग जल या दूध अर्पित करते समय वक्त उसमें क्या करते हैं? काले तिल मिलाकर अर्पित करते हैं। तिल को भगवान विष्णु के मेल से उत्पन्न हुआ माना जाता है और इसे शनिदेव एवं पितरों को ही अर्पित किया जाता है, इसलिए इसे भगवान शिव को नहीं अर्पित करा जाना चाहिए। नंबर 10 पे है लाल रंग के फूल। भगवान शिव को वैरागी और शांत स्वरूप में देखा जाता है। उन्हें सफ़ेद रंग के फूल जैसे धतूरा, सफ़ेद आंकड़े का फूल, चमेली बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं, क्योंकि सफ़ेद रंग शुद्धता, शांति और वैराग्य का प्रतीक है। लाल रंग के फूल विशेषकर गुलहड़, देवी शक्ति, देवी दुर्गा या काली से जुड़े होते हैं और उग्रता, जोश या सांसारिक इच्छाओं का प्रतीक माने जाते हैं, जो शिव के शांत और वैरागी स्वरूप से मेल बिल्कुल नहीं खाते हैं। नंबर 11 पे है कटी हुई या खंडित दूर्वा। गणेश जी को दूर्वा प्रिय है, लेकिन शिवलिंग पर दूर्वा चढ़ाने का विशेष विधान नहीं है, और अगर चढ़ाना भी चाहते हैं अगर आप, तो साबुत होनी चाहिए, टूटी नहीं होनी चाहिए। नंबर 12 बाएं हाथ से जल अर्पित करना। हमेशा दाएं हाथ से ही शिवलिंग पर जल या अन्य सामग्री अर्पित करें। बाएं हाथ को अपवित्र माना जाता है। नंबर 13 पे है खंडित बेलपत्र। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, लेकिन खंडित या कटे हुए फटे बेलपत्र शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। हमेशा साफ और साबुत बेलपत्र ही अर्पित करें। नंबर 14 पे है लोहे या स्टील के बर्तन। शिवलिंग पर जल या दूध चढ़ाते समय लोहे या स्टील के बर्तनों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तांबे या चांदी के बर्तन शुभ माने जाते हैं। नंबर 15 पे है बासी या मुरझाए हुए फूल। किसी भी देवी देवता की पूजा में बासी या मुरझाए हुए फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। नंबर 16 निशीत काल के बाद जल, सूर्यास्त के बाद या निशीत काल यानी कि मध्य रात्रि में शिवलिंग पर जल चढ़ाना वर्जित माना जाता है। सुबह का समय अभिषेक के लिए सबसे अधिक शुभ होता है। नंबर 17 पे है चंपा और केवड़े के फूल। केतकी की तरह ही चंपा और केवड़े के फूल भी भगवान शिव की पूजा में वर्जित माने जाते हैं। नंबर 18 पे है प्लास्टिक की बोतल में जल या दूध। धार्मिक कार्यों के लिए प्लास्टिक को अशुद्ध और अपवित्र माना जाता है। शिवलिंग पर जल या दूध चढ़ाने के लिए हमेशा तांबे, पीतल, चांदी या स्टील के शुद्ध बर्तनों का ही आप प्रयोग कर सकते हैं। प्लास्टिक की बोतलें या बर्तन पूजा में उपयोग करने से पूजा का फल नहीं मिलता है। तो दोस्तों, यह थी वह सभी मुख्य चीज़ें जिन्हें सावन के महीने में शिवलिंग पर भूल कर भी आपको नहीं चढ़ाना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखकर आप अपनी शिव पूजा को पूर्ण कर सकते हैं और महादेव का आशीर्वाद भी आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में दी गई तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। इससे ज्योतिष शास्त्र, धर्म के उपाय और सलाहों को अपने आप आस्था और विश्वास पर ही आजमाएं। वीडियो में बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। तब तक आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही मनोकामना के साथ अगली वीडियो में तुरंत मिलेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।